हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय मुस्कान। आज हम एंड ऑफ एक्सरसाइज का पार्ट 2 करेंगे। 9th क्वेश्चन करेंगे। हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। तो सबसे पहला इसमें पढ़ता था फॉलोइंग टेबल्स शो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एस एम टी। ओके, तो आपको एस एम टी पॉइंट्स दे रखे हैं और पूछा है क्या इज एम द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस और नो। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रीवियसली, पिछले वाले पार्ट में। उसमें हमने क्या किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था टू फाइंड एम इज द मिड पॉइंट और नॉट। कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे भी, एस एम निकालेंगे, एम टी निकालेंगे, एस एम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, अगर उसकी जो वैल्यू है वो एम टी के डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वल आती है तो इसका मतलब है एम मिड पॉइंट था। ठीक है, तो चलिए करते हैं, चारों के हम निकालते हैं। देखो हमने एस एम और टी ले लिया है। ठीक है, पहला वाला। अब क्या करेंगे, पहले हम एस एम निकालेंगे, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू वाई वन, सॉरी एक्स टू वाई टू से मान लेंगे और एक्स वन वाई वन इससे मान लेंगे। ठीक है, एक्स वन वाई वन और ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू। तो एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, क्या होगा, जीरो माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस, और इसमें क्या वाई वन जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा ये तो आपका 339 आएगा, ये जीरो तो कुछ बनेगा नहीं, तो आंसर आएगा 3 यूनिट्स। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, एस टी निकालेंगे, सॉरी एम टी निकालेंगे। एम टी के लिए भी क्या करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको एक्स टू वाई टू, इसको एक्स वन वाई वन। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, दैट इज जीरो। इसमें भी ये क्या है, थ्री का स्क्वायर आया है जीरो, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, 3 यूनिट्स। ठीक है, अब एम टी और एस एम यहाँ पे क्या है, इक्वल है, इसीलिए एम क्या होगा, एम इज द मिड पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हो गया ना कि ये यहाँ पे एस है और यहाँ पे एम है और ये यहाँ पे टी है। ये एम टी भी कितना है, 3 यूनिट्स है, और एस एम भी क्या है, 3 यूनिट्स है। तो ये हो गया ना मिड पॉइंट। तो ऐसे हम बाकी के सारे निकालेंगे। या मैंने सेकंड ऑलरेडी निकाल के रख लिया है, तो एस एम भी एम टी के इक्वल आया है, तो एम इज द मिड पॉइंट, तो सेकंड का आंसर भी क्या है, यस। सेकंड और थर्ड मैंने आपके लिए निकाल के रख दिया है। इसमें एस एम की जो वैल्यू आई है 5 यूनिट्स आई है, एम टी की 15 यूनिट्स, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो एम इज नॉट ए मिड पॉइंट। ऐसे ही फोर्थ वाले में क्या हुआ है कि इसकी आई है वैल्यू 145 और इसकी वैल्यू आई है 37 अंडर रूट्स में, तो एस एम इज नॉट इक्वल टू एम टी, हेंस एम इज नॉट ए मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वी दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। बी के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, ए के पता है, और हमें ये पता है कि एम क्या है, मिड पॉइंट है, उसके भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है बी के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। देखो यहाँ पे सिंपल तुम ना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई टू। ये कोई एक नया फॉर्मूला नहीं है, तुम खुद देखो। अगर ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो तुम x2 प्लस x1, ठीक है, x2 प्लस x1 बाई टू कर दोगे तो तुम्हें x की जो x कोऑर्डिनेट है वहां की तुम्हें आधी लेंथ आ जाएगी। तो ये x1 प्लस x2 बाई टू ये किसकी इक्वल हो जाएगा, जो हमारा मिड पॉइंट का x एक्सिस है, दैट इज -7। ठीक है, तो x1 और x2 को पुट कर दो। x1 क्या है, 3 प्लस वो क्या है, x अपॉन डिवाइडेड बाई 2 -7। तो हमने यहाँ पर -7 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है ना वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ से जो कैलकुलेट करके x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर -7 के साथ रखा है, उसके साइन के साथ रखा है। ठीक है, फिर 3 प्लस एक्स, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -7 इंटू 2, और 3 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, -14। देन एक्स यहाँ पे 3 प्लस में है तो यहाँ पे किस पे चला जाएगा, माइनस में, कितना आ जाएगा ये -17। ऐसे ही हम y1 प्लस y2 निकालेंगे, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इसे याद कर सकते हो, जो कि 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पे y1 कितना है, 1 प्लस वाई अपॉन 2 दैट इज 1, 1 प्लस वाई, 1 इंटू 2, 1 प्लस वाई 2 वाई 1। ठीक है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं बी के वो क्या है, -17 और 1। देखा देखा तुमने, एक्स कोऑर्डिनेट
किस पे लाई कर रहा है, मतलब ये किस एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारा साइन के साथ आंसर आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। इसका मतलब है कि जो ये जो पी ओ की पॉइंट्स है ना, वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ए बी को। ट्राइसेक्ट मतलब वो इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये लाइन है ए बी, तो इसमें जो पी क्यू है ना, पी ओ क्यू, तो इससे क्या रहा है, ये तीनों जो डिस्टेंस है ना इक्वली डिवाइड हो रही है, तो उसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन बन गया, जो कौन बना रहा है, पी क्यू पॉइंट बना रहे हैं ए बी पर। तो इसमें बोल रहा है कि विद पी क्लोजर टू ए, तो इसमें ये बताया कि जो पी है वो ए के पास बनेगा और बी बनेगा, जो क्यू बनेगा बी के पास बनेगा। ठीक है। अब पूछा यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट एंड हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। देखो, इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें ए बी का हमें दे रखा है ऑलरेडी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देते हैं, 4 7 16 -2। हमें इतना तो पता है ना कि ये जो पी है वो एक ए क्यू को डिवाइड कर रहा है। देखो ये तीनों एक वो आपस में इक्वल है। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, तो अगर तुम इतना पार्ट लो ए क्यू का, इसका मतलब है कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू, तो एक यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, तो यहाँ पे भी एक क्या लग जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे इसको x1 मान लो, y1, और ये x2 y2। तो हमारा जो हमें क्या निकालना है, x1 y1 निकालना है, x2 y2 निकालना है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखते हैं। पहले सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे, यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, इधर इतने पर एपी पी क्यू पर। ठीक है, तो हमारा 4, ठीक है, 4 + x2, ठीक है, अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x1 के। यही तो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, 4 + x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x1। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा, दूसरा हम इक्वेशन बनाएंगे y1 के लिए, तो हो जाएगा 7 + y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1। ठीक है, एक हमारी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, ऐसी इक्वेशन तुम इसके लिए भी बनाओ, पी क्यू क्यू बी के लिए। तो पी क्यू क्यू बी के लिए क्या बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे x1 + 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2, फिर लिखेंगे y1 या -2 भी लिख सकते हो, -2 + y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y2। देखो, इसको सॉल्व करो इससे, और इसे सॉल्व करो इससे, जिससे कि तुम्हें y1 y2 पता चलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो हम सबसे पहले ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ 1 और 2, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो क्या कर सकते हैं कि हम या तो x1 की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, या फिर एक इजी तरीका ये करते हैं, हम x1 को लिखते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 2x2। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में ये x2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x2 हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ पर है तो ये हो जाएगा -16। मैं इसका ऐसे यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे किया है, x1 + 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2, फिर मैंने लिखा x1 + 16 इज इक्वल टू 2 × x2, देन x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2x2 हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, वही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे किया है। अब इसको, ये जो हमने x1 निकाला है, इसको हम किस में पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 + x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x2 - 16। अब इस x2 को हम x1 में पुट करेंगे। एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, तो मैं इस स्टेप को यहाँ से फिर से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो ये भी से हटा दो, 4 + x2 2x2 में 2x2 लिखना भूल गई थी, तो 4 + x2 इज इक्वल टू 4x2 - 32, देन 4x2 यहाँ पे -x2 हो जाएगा, ये 4 + 32 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 3x2 हो जाएगा। तो जिससे हमारा x2 जब इसको डिवाइड करेगा तो 3 1 3, 3 2 6, तो 12 यूनिट आएगा। अब इस x2 को हम किस में पुट कर देंगे, इसमें। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 2 × 36 माइनस, रुको, ये मैंने यहाँ पे गलत किया था ना, यहाँ पे रखेंगे हम इसको, 2 × x2 था 12 - 16, तो 24 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 8। तो x1 8 यूनिट है, x2 12 यूनिट है। तो समझ में आया। सबसे पहले मैंने क्या किया था, दो मैंने इक्वेशन बनाई थी, x1 x2। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से x2 निकाला। ठीक है, x2 इज इक्वल टू मैंने क्या निकाला,
नहीं, इसमें मैंने x1 इक्वल टू क्या निकाला, 2x2 माइनस 16 निकाला। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर देती हूँ। इस x1 को मैंने इसमें पुट कर दिया। जब इसमें पुट किया तो हमारे पास यहाँ से ये सोल्यूशन आया x2 का। देन हमने x2 निकाल कर x1 में यहाँ पे x1 निकालने के लिए पुट किया और x1 आ गया हमारा 8 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही y के लिए करेंगे। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ से y1 निकाल लूँ, ठीक है, या फिर देखो यहाँ से तुम y2 ले लो, 2y1, ठीक है, यहाँ पे प्लस में है 7 तो यहाँ -7 हो जाएगा। y2 को पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, y1/2 2y1 माइनस 7, ठीक है, ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + y1, 2 मल्टीप्लाई होगा -2 + y1, 4y1 14, ठीक है। अब 4y1 माइनस y1 यहाँ हो जाएगा और -2 + 14 हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y1, y1 की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 2 × 4 - 7 दैट इज 1। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे y2 निकल आया है y1। देखो x1 आया था हमारा 8 यूनिट और y1 आया है हमारा 4 यूनिट, ठीक है, और x2 आया है हमारा 12 यूनिट और y2 आया है हमारा 1 यूनिट। तो हमने p माना था x1 y1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं 8,4 और q माना था हमने x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट आए हैं 12,1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ पॉइंट a b c शो दैट दे लाई ऑन अ सर्किल k whose सेंटर इज ओरिजिन o 0,0 व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल k। देखो ये रेडियस पूछ रहा है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल होगा, ये मान लो हमारी एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, 0 0, और ये कह रहा है कि जो ए बी सी है ना, ये लाई करते हैं, ये तुम्हें दिखाना है कि ये ए बी सी ये इस पे लाई करते हैं, और ये भी बतानी है कि रेडियस क्या होगी सर्किल की। देखो अगर ये लाई करते हैं तो इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, मतलब कि ओ ए का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस, ओ सी का डिस्टेंस सेम होगा, और यही तो होंगी रेडियस। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ओ ए ओ बी ओ सी का डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये तीनों सेम आती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सर्किल के पे लाई करती हैं, और दूसरा कि रेडियस क्या है, तो जो इनका आंसर होगा वही क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। ओके, मैंने ओ ए ओ बी ओ सी निकाल दिया है। इसका OA का भी आंसर 65 यूनिट्स आया है और OB का आंसर भी √65 यूनिट आया है, OC का भी आंसर √65 यूनिट आया है। तो इसे ये तो प्रूव हो गया कि OA, OB, OC इक्वल है, और ये तीनों A, B, C ये लाई करते हैं ऑन ए सर्किल, ठीक है। और सर्किल की रेडियस क्या होगी, मैंने कहा था ना OA, OB, OC इक्वल होंगे तो वही रेडियस होगी, यही तो रेडियस होती है। तो 65 ही हमारी क्या होगी, √65 रेडियस होगी, ठीक है। तो ये हमारी रेडियस होगी, तो ये आपको समझ में आ गया, आप इसको एक बार देख सकते हैं, इसको ट्राई करें। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द पॉइंट डी एंड ई चेक वेदर डी एंड ई लाइज विद इन द सर्किल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब उसी सर्किल में जिसका ओरिजिन 0,0 था, उसी में आपको चेक करना है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, अब वो ए बी सी तो बिल्कुल उस पे लाई कर रहे थे सर्किल पे। अब ये बताओ कि डी और ई सर्किल के अंदर लाई करेंगे या फिर उसके सर्किल के ऊपर लाई करेंगे या उसके अंदर लाई करेंगे। तो सिंपल फिर से हम निकालेंगे डिस्टेंस ओडी, ठीक है, ओडी हम निकालेंगे 0 -5 स्क्वायर प्लस 0 -6 स्क्वायर 25 16, कितना हो गया ये 61, ठीक है, 61 इज लेस देन 65, ठीक है कि नहीं। हमने √65 निकाला था ना उसकी रेडियस, सर्किल की रेडियस, उससे तो ये कम आ रही है, ये ज्यादा आ रही है 65। तो बताओ ये बाहर होगा कि अंदर होगा, यस सही बोला, ये होगा आपका अंदर, इनसाइड। तो D इज इनसाइड। अब नेक्स्ट निकालेंगे E के लिए, OE निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस लगा रहे हैं फिर से 0,0 प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 डेट इज 9। ओके, तो देखो √65 की जो वैल्यू होती है वो लगभग होती है 8.06, ठीक है, और ये 9 है, तो ऑफकोर्स 9 बड़ा है 8.06 से,
तो ई इज आउटसाइड। अगर ये बड़ा होता है तो आउटसाइड होता है, इक्वल आएगा इसके 65 के तो उसके ऊपर लाई करेगा, नहीं तो अगर छोटा आएगा तो डी इज इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स डी ई एफ। ओके, तो ट्राइंगल है ए बी सी, उनके साइड्स के मिड पॉइंट क्या है, डी ई एफ। मतलब कुछ इस तरीके से है, एक ट्राइंगल बनाएंगे हम ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ। इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं डी ई एफ के। डी का क्या है 5,1, ई का है 6,5 और एफ का है 0,3। तो मैं ए बी सी का निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, x3 y3। अब इसमें हम वही इक्वेशंस बनाएंगे, जैसे कि हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा, 5 के। ऐसे ही y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 किसके होगा, 1 के। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड। ऐसे हमारी एक और इक्वेशन बनेगी इसके लिए, x1 x3 x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 किसके होगा, 6 के, और y1 y3 डिवाइडेड बाई 2 किसके होगा, 5 के। ये हो गई हमारी थर्ड और ये हो गई फोर्थ। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके लिए x2 x3 डिवाइडेड बाई 2 किसके होगा, 0 के लिए। ये फिफ्थ हो गई हमारी, और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 3। ये हो गई हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो x1 और x2 और x1 यहाँ पर है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम x1 को निकालते हैं। ठीक है, x1 को निकालेंगे, x1 हो जाएगा 10 माइनस x2। ठीक है, और यहाँ पे भी यहाँ पे x1 हमने निकाल लिया है। अगर हम x1 यहाँ से भी निकाल लें इस वाली इक्वेशन से, x1 इज इक्वल टू 6 2 12 माइनस x3, तो ये दोनों इक्वल हो गए x1 तो हम ये लिख सकते हैं 10 माइनस x2 इज इक्वल टू 12 माइनस x3। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब क्या करते हो, यहाँ से तुम निकालो x2, ये वाला हम लेते हैं, x2 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये सबसे पहले मैं ये ले लेती हूँ, क्योंकि ये तो फाइनली हो गया, मतलब ये तो क्या हो गया, माइनस x3 हो गया है ना। अब इस x2 को इसमें पुट कर देते हैं, 10 माइनस x2 क्या है, माइनस x3 है। ठीक है, और ये हो गया 12 माइनस x3। देखो हमारा x3 निकलने वाला है, x3 12 माइनस x3, ये यहाँ पे आएगा 2x3 हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो 2x3 इज इक्वल टू 2x3 2y डिवाइडेड बाई 2 1। चलो भाई x3 तो आ गया हमारा। अगर x3 आ गया तो x1 भी आ जाएगा। x1 में हम यहाँ पुट कर देंगे 12 माइनस 1 डेट इज 11। x1 आ गया, x1 आ गया तो x2 भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने 11 पुट कर दिया, 10 माइनस x2, और इसको देखो माइनस x2 यहाँ आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे छोटी सी जगह यहाँ लिख रही हूँ x2। ठीक है, ये इधर साइड ले आई मैं, और ये 10 इसको मैं इधर साइड ले आई, तो x2 हमारा आ गया -1। देखो x2 x1 x3 हमारे आ गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, x1 आया हमारा 11, x2 हमारा -1 और x3 आया 1। ऐसे ही देखो y वाले को सॉल्व करेंगे, y में भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, y1 प्लस y2 2। ठीक है, ये वाली मैंने ली है, और ठीक है, अब ये भी ले लेती हूँ मैं, y1 प्लस y3 10। ठीक है, अब इसमें भी मैं y1 को इक्वल कर लूँगी, तो यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा, ये y1 इज इक्वल टू 2 माइनस y2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 10 माइनस y3। अब मैं इन दोनों को इक्वल पुट कर दूंगी, क्योंकि देखो ये y1 निकल है ना, तो 2 माइनस y2 10 माइनस y3। ओके, तो हमारी ये फाइन, इन दोनों का हमारा ये होता है ना निचोड़, यहाँ पे आ गया ये, और हम ये वाली तीसरी वाली उठाएंगे, ये हो जाएगा y2 y3 6
और तो y2 इज इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस y3। अब इस y2 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 माइनस 6 माइनस y3 10 माइनस y3, सॉरी यहाँ पे आपको दिखानी होगा 2 माइनस 6 प्लस y3 10 माइनस y3, यहाँ पे हो जाएगा ये 2y3, ये हो जाएगा 10 प्लस 6 माइनस 2 16 और 2 14 y3 इज इक्वल टू 7। अब y3 7 आ गया है तो इसमें पुट कर देती हूँ मैं, y2 आ जाएगा हमारा y2 इज इक्वल टू 6 माइनस 7 माइनस 1 आ गया। अब y3 के लिए y3 तो हमारा आ गया था, y1 निकालना है। अब y1 के लिए देखो मैं यहाँ से ले लेती हूँ ये वाला y1 क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, देखो y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 2 माइनस y2। अब यहाँ पे हम y1 को पुट कर सकते हैं 2 माइनस 1 डेट इज 2 प्लस 1 सॉरी 3, ये हो गया हमारा y1। तो देखो यहाँ पे हमारा x1 x2 y3 x3 आ गए हैं, यहीं पे लिख देते हैं। y1 हमारा आया था 3, y2 आया था हमारा y2 हमारा कितना था, कहाँ गया y2 -1, और y3 था 7। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें आप ए बना लीजिए, ए हो जाएगा 11,3, ये हो जाएगा बी -1, -1, और ये हो जाएगा सी 1,7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। तो इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मान लो ये कोई सिटी है, ठीक है, सिटी इस तरीके से है और उसके सेंटर, ये जो है सिटी, ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ से कुछ नॉर्थ में जा रही हैं, कुछ साउथ में जा रही हैं, ठीक है, और कुछ ईस्ट में जा रही हैं और कुछ वेस्ट में जा रही हैं सिटीज। तो द सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉसेस ईच अदर्स एट द सेंटर ऑफ सिटी। तो 2 ही मेन रोड है एंड दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। मान लो ये पूरा एक रोड है, ये रोड है या तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा या फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, और 200 मीटर अपार्ट है वो। तो और बाकी के जो रोड्स है ना वो इस तरीके से बने हुए हैं, इन्हीं के पैरेलल बने हुए हैं, इस तरीके से, ये इसके पैरेलल बनेगा, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट के पैरेलल बनेगा। तो इस तरीके से बने हुए हैं और जितने भी हैं रोड्स वो 200 मीटर अपार्ट है, मतलब ये जो है ना ये 200 मीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से रोड्स। देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, तो 10 स्ट्रीट हर एक डायरेक्शन में, तो नॉर्थ साउथ में भी 10 हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे तुम 10 और बना दो आसपास, ठीक है। तो 10 इसके आजू बाजू हैं और 10 ईस्ट वेस्ट के आजू बाजू हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 10 हैं और नॉर्थ साउथ के पैरेलल 10 हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर, जैसे ये होता है आपका पेपर होता है, इस पूरे को आपको क्या मानना है, 200 मीटर मान के चलना है, ठीक है। एंड ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय ए सिंगल लाइन। तो सबसे पहले तो ये ड्रॉ करके दिखाना है ग्राफ पेपर पे। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो देखो ये वो ग्राफ है, इसमें मैंने क्या किया है कि पहले मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना ली है, ठीक है। ये मैंने 10 तक बनाई है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे भी मैंने 10 तक बनाया है। और देखो ये वाली डायरेक्शन को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं और इस डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमें 10 स्ट्रीट्स बनानी थी पैरेलल टू दिस नॉर्थ साउथ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये खुद एक 10, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैंने ये 10 स्ट्रीट्स बना ली और ऐसे ही ये जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे भी 10 की 10 स्ट्रीट्स है। और देखो ये जो 1 इतना यूनिट का तुम्हें दिख रहा है ना, ये 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस हमने क्या माना है 200 मीटर, ठीक है। अब 200 मीटर तक तो खींच नहीं सकते थे, तो इसीलिए ग्राफ में ना लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर, जो इतना सेंटीमीटर है 200 मीटर मान के चलो, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट। देखो 2 स्ट्रीट्स जब मिलती हैं तभी तो एक इंटरसेक्शन क्रिएट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ये स्ट्रीट्स मिली हैं,
ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी देखो ये इंटरसेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन, ये जो बोलते हैं ना ये पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और ये किसने क्रिएट किया है? दो लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके किया है। अब ये कह रहा है कि फॉर्म बाय टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर कोई सेकंड स्ट्रीट है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है, ये वाली, ठीक है, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईडब्ल्यू डायरेक्शन, फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, फिफ्थ स्ट्रीट इन ईडब्ल्यू डायरेक्शन, ईडब्ल्यू डायरेक्शन में रन कर रही है। तो उस स्ट्रीट को क्या बोलेंगे? 2,5। इसको क्या बोलेंगे? 2,5। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3। 4,3 मतलब 4 एक्स एक्सिस पे और 3 वाई एक्सिस पे। मतलब ये कह रहा है 4,3 पे कितने इंटरसेक्शन है। देखो एक ही तो इंटरसेक्शन है, ये वाला इंटरसेक्शन। तो इसमें आंसर आएगा कि ओनली वन इंटरसेक्शन इज अवेलेबल। और यहाँ पे भी क्या है, हाउ में, एक मिनट मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3,4। तो इसमें भी आप 3,4 फाइंड कर लो। 3,4 तो ये हो गया 3,4। तो इसमें भी एक इंटरसेक्शन हमें मिला है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। है थोड़ा लेंथी दिखने में लेकिन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेस इमेजेस ऑन रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner। देखो जो कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले कर रहा है, मतलब ये सिंपल समझो कि ये कोई आपका एक एनालॉग टीवी है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है, इसे ये स्क्रीन एनालॉग टीवी की, और यहाँ पे क्या इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं। तो जब भी ये जो स्क्रीन होती है ना, इन ये पिक्सल्स में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। इनकी जो स्क्रीन है वो पिक्सल्स में डिवाइड होती हैं ऐसे करके। ये इसके क्या हो गए, पिक्सल। ये काफी छोटे होते हैं, ये मैंने आपको अभी थोड़े से इतने बड़े दिखा दिए, लेकिन ये स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे काफी छोटे होते हैं। उन पिक्सल से क्या बनती है, स्क्रीन बनती है। तो ये कह रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू इसको सॉल्व करना है। हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो इसका जो ओरिजिन है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे होगा। मतलब ये अगर आप बनाओगे डायग्राम, तो वाई एक्सिस यहाँ, एक्स एक्सिस यहाँ, तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे इसका ओरिजिन बनाना। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड है, तो वाई एक्सिस पे 800 तक बनेगा, और इस पे एक्स एक्सिस पे ये 600 तक बनेंगे, ठीक है। 800 पिक्सल्स यहाँ बनाएंगे हम, और 600 पिक्सल्स यहाँ बनाएंगे। तो हम पिक्सल्स को बेसिकली यहाँ पे अब ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हम 800 लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते। 0, 1, 2, 3 और 800 तक हम ड्रॉ कर नहीं सकते ग्राफ पेपर पे। तो हम क्या करेंगे, इस 800 को किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। चलिए वो देखेंगे। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 880 पिक्सल्स इज ड्रॉन विद इट सेंटर। अब क्या हो रहा है ना कि ये जो ऐसे ग्राफ हैं, इसमें क्या हो रहा है कि वो बने हुए हैं सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स बने हुए हैं, उसमें आपको क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 80 पिक्सल्स की, विद इट सेंटर। सेंटर दे रखा है। अब देखो सेंटर दे रखा है तो हम पूरा एक सर्कल बना सकते हैं। पॉइंट भी दे रखा है, तो पॉइंट में हम क्या करेंगे कि उसका सेंटर पता लग गया, 100, 150। इससे हमें पता चल गया कि ये लोकेट का करना है। और 80 पिक्सल्स का हम क्या कर देंगे, हर एक डायरेक्शन में लेंथ खींच के क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। और दूसरा सर्किल बोला है कि बी पर है 250, 230 पर। उसका भी क्या है, उसका रेडियस क्या है, 100 पिक्सल्स। तो अभी ये इस तरीके से सन में नहीं आएगा, इसको हम ग्राफ पेपर पे देखेंगे। पूछ रहा है वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्किल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। अभी कोई सा भी सर्किल, जो भी आप सर्किल बनाएंगे, कोई सा भी सर्किल हो सकता है, क्या वो स्क्रीन के आउटसाइड है? अब देखो स्क्रीन के आउटसाइड होगा तो दिखेगा ही नहीं। मान लो इतनी स्क्रीन है टीवी की, तो ये वाला सर्किल अगर ये आउटसाइड जा रहा है आधा, तो ये दिखेगा नहीं, और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो वो ये ग्राफ है, इसमें मैंने क्या किया है कि लेंथ मैंने इस साइड ले ली है 600 पिक्सल की, और मैंने विड्थ इस साइड ले लिया 800 तक की, ठीक है। इसमें देख सकते हो कि मैंने 50-50 का मैंने डिस्टेंस लिया है, क्योंकि देखो 600 हम तभी बना सकते थे कि अगर मैंने 50-50 का मैंने डिफरेंस लिया होता। देखो 50, फिर मैंने 100, 150 ऐसे कर करके ये इतनी छोटी लाइन में 600 तक बन गया है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सेम स्पेस मैंने यहाँ लिया है, ठीक है। 50-50 का डिफरेंस लिया और इसको मैंने कहाँ तक ड्रॉ कर लिया है, 800 तक ड्रॉ कर लिया है। अभी ये जो सर्किल है मैंने पहले से बना लिया था आपके लिए, तो ये मैं समझा देती हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे सेंटर लिया है 100, 150, ठीक है। ये इसका 150 वाई एक्सिस पे और 100 हो गया एक्स एक्सिस पे। और देखो अब इसमें हमें क्या करना है, 80 पिक्सल की क्या लेनी है, रेडियस लेनी है। तो ये हमें पता है इतना 50 है, ठीक है। अब इसका 50 के आगे हम क्या गिनेंगे, 60। ये दो ब्लॉक को लेंगे, ये पूरा 60 है, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो मतलब एक ब्लॉक कितना सेंटीमीटर बता रहा है, 5 सेंटीमीटर बता रहा है, इसीलिए मैंने 50 तो ये था ही, दो ब्लॉक लिया 60,
2 ब्लॉक लिया 70 और दूसरा ब्लॉक लिया 80। इस तरीके से मैंने ये 80 पिक्सल की रेडियस ले ली और उससे ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही मैंने दूसरा सर्किल भी ड्रॉ कर लिया। 250 लिया, ठीक है, 250 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 230। 230 कैसे लिया? देखो ये 230 यहाँ पे लाई कर रहा है, देख रहे हो? 200 200 210, ठीक है, 2 ब्लॉक का 220 230 यहाँ पे आएगा। तो 230 करके मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया 250 230 का। और यहाँ पर रेडियस के हिसाब से कितनी रेडियस है? 100 की है, तो 50 ये 50 ये, इससे मैंने एक और सर्किल बना लिया। अब देखो ये सर्किल देख के हमें दोनों सर्किल क्या है, ये दोनों सर्किल इसी ग्राफ के अंदर लाई कर रहे हैं। तो पहले का आंसर क्या आएगा कि पहला क्वेश्चन क्या था कि वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर साइकिल इज लाई आउटसाइड द स्क्रीन। नो, कोई पार्ट किसी भी स्क्रीन, ये पूरा स्क्रीन ही तो है, इसके अंदर ही दोनों लाई कर रहे हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो ईच ऑफ टू सर्किल्स लाई इनसाइड द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर द टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर ये आएगा यस, टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एज शोन इन फिगर्स। तो देखो इस फिगर में आप देख पा रहे हो दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन था बड़ा, अब आप इसको आराम से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल आपको पढ़ना है, ड्रॉ करना है एंड दैट्स इट। देखो ये क्वेश्चन मैंने रील में भी एक करवा रखा है, तो इसको सिर्फ मैं पढ़ूंगी और ये बहुत ईजी है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने निकाल रखा है। इसने बोला है कि हमें प्लॉट करने हैं, ABCD प्लॉट करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट में हम ग्राफ में इसको प्लॉट कर लेंगे। और पूछा है इसने ABCD स्क्वायर है, तो देखो ABCD के स्क्वायर होने के सिर्फ दो अगर चीजें आप सेटिस्फाई कर दें, जैसे कि ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, डायगोनल मस्ट बी इक्वल, अगर ये दो चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं ABCD की, तो वो ABCD क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में क्या निकालना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। तो ये हमारा वो ग्राफ ये डायग्राम है, ठीक है। ABCD मैंने ड्रॉ कर दिया, ABCD। अभी क्या करना है, साइड्स की क्या है, ये AD है, BA है, BC है, CD है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले साइड्स की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर सारी साइड्स की डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि साइड्स आर इक्वल है। तो मैंने सबसे पहले साइड्स निकाल ली, मैंने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, डिस्टेंस फॉर्मूले से CD भी निकाल ली, DA भी निकाल लिया। देखो सबके 10 यूनिट्स आए, √10 √10 √10 √10, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट है कि डायगोनल मस्ट बी इक्वल। तो डायगोनल मस्ट बी इक्वल के लिए हमने क्या किया है कि उसके डायगोनल्स क्या आते हैं? AC होंगे। डायगोनल्स क्या होते हैं? देखो डायगोनल्स ये होते हैं, ये AC है ना, AC ये इसका डायगोनल है, ये ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, ये AC डायगोनल है और इसका BD दूसरा डायगोनल है। तो AC BD भी हमने निकाल लिया। AC जब हमने AC निकाला तो वो 2√5 आया और BD निकाला वो भी 2√5 आया। तो इसका मतलब ये है कि ये ABCD स्क्वायर है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर √10 × √10, 10 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा।